તો આજે પાટીદારોની મુખ્ય સંસ્થાઓના પ્રમુખોની અમદાવાદમાં બેઠક અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી રહ્યા છે। સીધા જઈશું ત્યાં। गलत बात है। समाज अपने हिसाब से समाज के जो भी प्रश्न होते हैं, इश्यूज होते हैं, उसके रेफरेंस में उसकी चर्चा करते हैं। चर्चा करने बाद उनको लगता है कि ये जो मुद्दा है वो सही मुद्दा है, तो सही मुद्दा उसका उकेल आना चाहिए, तो उसको सरकार के पास लेकर उसकी रजूआत करती है संस्थाएं और उसी हिसाब से वो काम करती है। कोई पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में सरकार पर दबाव डालने का कोई कॉन्सेप्ट कोई भी संस्था का होता ही नहीं है। 17 गिनो 24 गिनो, जब भी जहां पर हुआ है पाटीदार समाज में जागृति है तो वो अपने समाज के जो भी सवालात होते हैं उसकी चर्चा करके आगे बढ़ते हैं। अपना महत्व सरकार को समझाएगी पाटीदार? नहीं, महत्व समझाने की जरूरत नहीं। पाटीदार भी एक समाज का और सरकार का एक भाग है, उसमें किसी को अपने आप को अपना कोई महत्व समझाने की जरूरत कभी होती ही नहीं है। वो तो सरकार अपने आप अपने समाज में उसी हिसाब से हर किसी की जिम्मेदारी, हर किसी का इन्वॉल्वमेंट जो होता है उसी हिसाब से डिसाइड होता है। तो उसमें कोई समाज ऐसा प्रभाव डालने की कोशिश करे तो मैं नहीं मानता कि वो जायज है। लेकिन खास तौर पर अगर देखें तो 2017 के चुनाव में पाटीदारों ने अपना एक अलग महत्व दिखाया था और सरकार 99 पे सिमट गई। अब जब पाटीदार संस्थाएं तीनों इकट्ठी हो रही है तो कहीं ना कहीं राजनीति की भी चर्चा होगी। नहीं मैडम, आज की मीटिंग में ऐसी कोई चर्चा का कोई मुद्दा नहीं है। आज की मीटिंग में जो समाज की समस्याएं हैं, युवाओं की जो समस्याएं हैं, पुलिस भर्ती में जो सभी बिननामत वर्ग के जो स्टूडेंट्स को जो अन्याय हुआ है उसकी चर्चा होने वाली है। तो उसमें सिर्फ पाटीदार युवाओं की और पाटीदार युवा की नहीं, बिन अनावत में जो भी आते हैं वो सभी की चर्चा है। पाटीदार कभी अपने के लिए, खुद के लिए, सिर्फ अपने रेफरेंस के लिए कभी सोचते नहीं है। वो जो भी सोचते हैं वो सबके लिए सोचते हैं। एक प्रश्न છે કે અત્યારે સમાજ જાગૃત થઈ ગયો છે, એજ્યુકેટેડ છે તમામ લોકો, પણ આ મુદ્દે કેમ અત્યારે છે ચર્ચા કરવી પડી રહી છે યુવતીઓના મેરેજ મુદ્દે? લાગે છે કે લવ જેહાદ થઈ રહ્યો છે અથવા તો છોકરીઓને ખોટી રીતે ફસાવી? જ્યારે પાણી છે ને એક લેવલથી ઉપર જાય ને ત્યારે જ પ્રશ્ન બને છે અને એ જ્યારે પ્રશ્ન બને ત્યારે સમાજમાં ચર્ચાનો વિષય બને અને સમાજમાં ચર્ચાનો વિષય બને ત્યારે દરેક મા બાપમાં, પરિવારોમાં જાગૃતિ આવતી હોય છે અને એ જાગૃતિને લઈને એ પ્રશ્નો સંસ્થાઓ સુધી આવતા હોય છે અને જ્યારે સંસ્થાઓ સુધી પ્રશ્ન આવતા હોય ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે સંસ્થાઓની જવાબદારી બને છે કે સમાજમાં આવા જે કંઈ પ્રશ્ન હોય એના વિશે પૂરતી ચર્ચા થવી જોઈએ। પૂરતી અને પરિપક્વ ચર્ચાને અંતે એમાં શું નિર્ણય લઈને રજૂઆત કરવી જોઈએ, એના માટે સંસ્થાઓ હોય છે। એટલે સમાજ જાગૃત છે, બધી જ વસ્તુ બરાબર છે, છતાં પણ જ્યાં સુધી એ પ્રકારની સમજ સમાજમાં ઊભી થતી ન હોય ત્યાં સુધી આ પ્રશ્નો ત્યાં આગળ પડ્યા રહેશે। क्या ये समाज के मुद्दे पर ही इस पे चर्चा होगी या इसको लेकर सरकार के पास भी जाया जाएगा, एक कानून बनाने की भी बात होगी? सीधी बात है मैडम कि जहां पर अभी जो सवाल है वो समाज का है, समाज में जो इश्यू बन रहे हैं उसी के रेफरेंस में चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद उसकी कानूनी राय भी ली जाएगी। उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उसको सही तरह के कानून के दायरे में लाया जाए, उसके रेफरेंस में जो भी चर्चा होगी तब आगे जाके उसकी सरकार में रजूआत की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं 18 साल के बाद तो सरकार भी अलाउ करता है कि लड़की अपनी मर्जी से शादी कर सकती है, तो समाज कैसे दबाव बना सकता है? जो 18 साल की जो शादी की जो आयु की जो वय है, हम तो यहाँ तक उसमें डिस्कस होगी कि जो आयु की 18 साल की है उसको 21 साल की जाए, क्योंकि तभी जो काफी 18 साल की आयु में जो लड़कियां होती है उसकी जो कोई भी डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है कहीं ना कहीं उस पर दबाव ज्यादा रहता है। तो हम सोचते हैं कि उसकी आयु भी बढ़ाई जाए। सरकार भी, मेरे ख्याल से बीच में कुछ आया था कि सरकार भी इसमें कुछ आयु बढ़ाने की बात में कुछ डिस्कशन हो रही है। कितने साल की एटलीस्ट 21 होनी चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि लड़की के माता पिता की मर्जी से ये होना चाहिए या लड़की के लिए ये होना चाहिए, तो वो समाज कैसे दबाव बना सकता है? समाज में इसमें दबाव बनाने की कोई जरूरत मैडम होती ही नहीं है। जो मैटर समाज से संस्थाओं के पास आती है तो संस्थाओं की जिम्मेदारी वो बनती है कि वो सही है, गलत है, उस पर डिस्कस किया जाए और डिस्कस करने के बाद अगर वो सही है तो उसको सही तरीके से जिस स्टेज पे ले जानी चाहिए उसको ले जाए। चर्चा कर
તમે લોકો બધા કરી દીધા છે. તો કદાચ એ વસ્તુ મારા ધ્યાનમાં નથી. 21 તો કે અભી થઈ ગઈ છે. હાજી તમે લોકો મીટિંગમાં પણ કે પેલા ચાલુ થાય પેલા અમને થોડા વિશ્વાસ બનાવવા દેજો. ચર્ચા ના કરતા ખાલી હાજર હોય. Sure, sure. બીજી Okay, okay. તમે કરજો બરાબર Sure, sure. ઓકે. લઈ લે કોઈ નંબર. તો જે બેઠકમાં રાજકીય મુદ્દે કોઈ ચર્ચા નથી થઈ તે પ્રકારનું નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે. પાટીદારોની પ્રમુખ સંસ્થાઓની પ્રમુખોની જે બેઠક છે તે યોજાઈ. ઉલ્લેખનીય છે કે વિશ્વમ્યા ધામના જે પ્રમુખો છે તેમણે પણ ખાસ કરીને જે પાટીદારોની મુખ્ય સંસ્થાના પ્રમુખોની આ બેઠકમાં યુવતીઓની લગ્ન માટેની વયમર્યાદા 21 વર્ષની કરવામાં આવે તેવી પણ માંગ કરવામાં આવી છે.